हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दिस इज मयांक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चों, आप सभी ने देखा हाल ही में आईबीपीएस ने जारी की एसओ की पूरी 1000 वैकेंसी। किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले उसकी एक बार कट ऑफ के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि 2024 में इसकी प्री से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक की जो पैटर्न थे उनके कट ऑफ के क्या थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्री की, तो यहां पर पोस्ट वाइज आपको कट ऑफ में लेकर आया हूं। आईटी ऑफिसर में जो यूआर की कट ऑफ गई वो गई आपकी 36, ईडब्ल्यूएस की 16.75, ओबीसी की 36, एसटी की 32.63, एससी की आपकी 36। एएफओ की अगर हम बात करें तो यूआर की कट ऑफ 51, ईडब्ल्यूएस की भी 51, ओबीसी की भी 51, एसटी की आपकी 46 और साथ ही साथ एससी की भी 51 कट ऑफ थी। राज्यसभा अधिकारी की बात करें तो यूआर की कट ऑफ आपको 16.25 देखने को मिली, ईडब्ल्यूएस की भी 16.25, ओबीसी की भी 16.25, एसटी की कट ऑफ आपकी 8.50 थी और एससी की कट ऑफ आपको 16.25 देखने को मिली। आगे हम अगर बात करें लॉ ऑफिसर में तो यूआर की कट ऑफ आपकी 33.13, ईडब्ल्यूएस की 28.13, ओबीसी की 28.50, एसटी की 17.63 और एससी की कट ऑफ 25.50 देखी गई। एचआर की अगर हम बात करें तो यूआर में आपकी कट ऑफ जो गई वो आपकी 43.25 गई, ईडब्ल्यूएस में 40.88 गई, ओबीसी में 43.25 गई, एसटी में आपकी 43 कट ऑफ गई और एससी में आपकी कट ऑफ 43.25 देखने को मिली। मार्केटिंग ऑफिसर में अगर बात करी जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपकी कट ऑफ रही वो 17.25 देखने को मिली, ईडब्ल्यूएस में 16.75, ओबीसी में आपकी 17.25, एसटी में आपकी 15.13 और एससी में आपकी 17.25 कट ऑफ देखने को मिली। इसके साथ अगर हम बात करें मेंस की, ठीक है, तो मेंस जो होता है वो आपका प्रोफेशनल एग्जाम होता है। जस्ट लाइक आप आईटी ऑफिसर है तो आपका आईटी का एग्जाम होगा, जो प्रोफेशनल आपने मतलब जो आपका एक स्पेशलाइजेशन है उसका एग्जाम होता है, 60 मार्क्स का होता है। उसमें आपकी कट ऑफ एक बार देखते हैं क्या आ गई। आईटी ऑफिसर स्केल 1 में 60 मार्क्स में आपकी जनरल की, यूआर की और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी 10.25 गई और बाकी सभी की कट ऑफ आपकी 6.75। एएफओ की अगर बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 17 और बाकी सभी की कट ऑफ आपकी 12.50 देखने को मिली। राज्यसभा अधिकारी में ये कट ऑफ अगर हम बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आपकी 14.50 और बाकी सभी में आपकी 11.50 थी ये कट ऑफ। लॉ ऑफिसर में थोड़ा हाई कट ऑफ देखने को मिली, 34.50 जनरल और ईडब्ल्यूएस और बाकी सभी में आपकी कट ऑफ थी 30.25। एचआर में अगर ये कट ऑफ की बात करी जाए तो जनरल ईडब्ल्यूएस में आपकी 22.25 कट ऑफ थी और बाकी सभी की जो आपके ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हो गए उनकी कट ऑफ आपकी 18 थी। मार्केटिंग ऑफिसर में अगर बात करी जाए तो जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 18.50 थी और बाकी सभी की कट ऑफ आपकी 14.50 थी। ये आपकी 60 मार्क्स में कट ऑफ थी। जो आपका आपका फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आपकी मेंस की कट ऑफ प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है दोनों कंबाइन करके 100 मार्क्स पे कट ऑफ निकाली जाती है। तो चलिए देखते हैं। अब ये देख सकते हैं पूरी कहानी। तो सबसे पहले मैं अगर आईटी ऑफिसर के बारे में बात करूं तो आपकी जो पूरा 100 में से आपसे ये लिखा हुआ है, देख ले सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर्स कंबाइंड स्कोर इन ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आउट ऑफ 100 जो आपकी कट ऑफ गई। तो भैया शुरू करते हैं। तो आईटी ऑफिसर में जो यूआर कैंडिडेट की कट ऑफ थी वो आपकी 69.80 गई, ईडब्ल्यूएस की 60.07, ओबीसी में 54.07, एसटी में 53, एससी में 56.13। एएफओ में अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो यूआर में आपकी 81.40 गई, ईडब्ल्यूएस में 62.60, ओबीसी में 65.47, एसटी में आपका 64.27 और एससी में आपका 63.07 कट ऑफ देखने को मिली। राज्यसभा अधिकारी की बात करी जाए तो यूआर में आपकी 63.20, ईडब्ल्यूएस में 51, ओबीसी में 55, एसटी में आपकी 42.20, एससी में आपका 50.20 कट ऑफ देखने को मिली। लॉ ऑफिसर में अगर बात करी जाए तो यूआर की कट ऑफ 91.20, ईडब्ल्यूएस में 88.07, ओबीसी में 90.33, एसटी में आपका 78 और एससी में आपका 84 कट ऑफ गई। एचआर में अगर बात करी जाए अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 76.67 कट ऑफ गई, ईडब्ल्यूएस में 62.07, ओबीसी में 69.67, एसटी में आपका 49.07,
एससी में आपकी कट ऑफ 62.80 देखने को मिली। मार्केटिंग ऑफिसर में अगर हम बात कर लें तो यूआर में आपकी 76.67, ईडब्ल्यूएस में 56.27, ओबीसी में 68.67, एसटी में आपका 62.80 और एसटी में आपकी कट ऑफ 64.53 देखने को मिली। हम अगर इधर बात कर ले पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स में तो आपकी जो कट ऑफ रही वो आपकी 41.93, वीआई में 51.93, 47.47 और 4.27 इस तरह से आपकी कट ऑफ देखने को मिली। एनए क्या है? नॉट अवेलेबल, मतलब उसकी या तो पोस्ट नहीं होंगी या फिर उसका रिजल्ट नहीं जारी किया गया होगा। ठीक है, आगे की बात अगर हम समझें तो भाई इतना सब कुछ आपने कट ऑफ के बारे में समझ लिया, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राज्यसभा अधिकारी, जब आप प्री देते हैं तो उसकी क्या कहानी होती है। प्री में आपका रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 50-50 क्वेश्चंस आते हैं तीनों के 50-50 मार्क्स के लिए। 40-40 मिनट का समय मिलता है, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और टोटल मार्क्स आपका कितना होता है? 125, यानी कि यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, इधर वही चीज अगर हम देखें फॉर अदर स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, एएफओ हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, एचआर हो गया आपका और आईटी ऑफिसर हो गया, तो रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन और क्वांट्स के 50 क्वेश्चन। 50 मार्क्स, 25 मार्क्स और 50 मार्क्स, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 125 मार्क्स के लिए ड्यूरेशन आपकी 120 मिनट होती है। देख लीजिए डिफरेंस क्या है, यहां पर आपका प्री में जीए आता है, यहां पर प्री में जीए नहीं आता, क्वांट आता है। दिस इज द डिफरेंस। मेंस एग्जाम की बात करी जाए तो लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर, एएफओ जो हो गया, एचआर हो गया आपका और मार्केटिंग ऑफिसर, 60 नंबर का आपका जो है 60 क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 60 होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होता है 45 मिनट का। और ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर होता है। प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जैसे आपका एचआर में हो गया तो एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एएफओ में आपका एग्रीकल्चरल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आईटी ऑफिसर में आपका आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक, हम और बाकी की बात करें फॉर द रेस्ट पोस्ट ऑफ राज्यसभा अधिकारी, तो राज्यसभा अधिकारी में आपका प्रोफेशनल नॉलेज के 45 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव और प्रोफेशनल नॉलेज के 2 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव हो गए। टोटल ये भी आपका 60 मार्क्स का होता है। मीडियम ऑफ आपका इंग्लिश होता है, ड्यूरेशन आपकी 30 मिनट की आपकी दोनों की होती है। आई होप ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। ठीक है, और जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भैया बहुत कुछ है हमारे पास। ठीक है, और बहुत कुछ में सबसे विशेष हमारा क्या है? बैंक महापैक। बैंक महापैक क्या होता है? अब आपके पास इस समय गोल्डन अपॉर्चुनिटी, उस चीज को मैं बताता हूं कैसे। बैंक महापैक क्या है? आप जितने भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उन सभी के जितने भी बैचेस आते हैं एक साल के अंदर, आप बैंक महापैक में अवेल कर पाओगे। इसका 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2199 का है, 12 मंथ आपका 2399 का और 24 मंथ का 3699 का। 18 प्लस एग्जाम यहां पर कवर होते हैं, 100 बैचेस मिलते हैं, 100 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड, 2000 ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको, 2000 ज्यादा मॉक टेस्ट, क्विज़ेस और नोट्स मिलते हैं, 24/7 आप डाउट फैसिलिटी भी आपको यहां पर मिलती है। अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी कैसे? बेटा आज है सेल का लास्ट डे। ठीक है, जो आपको बैंक महापैक इतने कम प्राइस पर मिल रहा है, अप टू 80% डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से आज ही इनरोल करो और ग्रैब करो इस डिस्काउंट को। ठीक है, और कोई भी आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी डेली क्लास होती है सुबह 9 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल, बाय बाय।